हेलो एवरीवन, आज है 13 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के साथ साथ कुछ और कंपनियों के बारे में भी हम बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं उन सबको लेकर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भाई साहब, लगातार गिरावट है ये। अगर मैं मदरसन सुमी वायरिंग की बात करूँ तो लगातार गिरावट है। एक महीने में देखने में तो 4.5% का फॉल है, लेकिन अगर आप 72 रुपीज़ से देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% ये गिर चुका है। लगातार गिरा था 5 दिनों तक, तो ये लगातार गिरा था। अभी एटलीस्ट अटक रहा है 65 रुपये के आसपास। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो सिर्फ 6% की ही तेज़ी बची। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। अच्छी रफ्तार थी, लेकिन 78 रुपीज़ से लगातार फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है कि 60 और 65 रुपये के आसपास एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पर बनना चाहिए। क्योंकि देखो, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे खराब नहीं लगती है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से डेफिनेटली थोड़ा बहुत पेन रहने वाला है। लेकिन धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स का अप्रोच यहाँ पर बनता हुआ नजर जरूर आ सकता है। अगेन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये कंपनी जो है वो ऑटो एंसिलरीज की कंपनी है। और देखिए, गाड़ी चाहे पेट्रोल से चल रही हो या फिर डीजल से चले या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी क्यों ना, वायरिंग सब में लगती है और इस कंपनी का काम यही है। इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इंडिया में भी, और उसका फ़ायदा डेफिनेटली इनको मिलेगा। और आने वाले टाइम में अगर हम देखोगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अभी थोड़ा बहुत बीच बीच में जब भैया दिक्कतें आएगी तो वहाँ पर भी एक बड़े करेक्शन आएंगे, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मेजर करेक्शन से गुजरा ज़रूर है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट, एक कह लो बेस कह लो, बनना चाहिए। और जहाँ तक बात करें इनके वैल्यूएशन को लेकर तो 43 का पी है, सेक्टर पी 52 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। 91% एनालिस्ट खरीदारी की बात करें। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो अच्छे आ रहे हैं, उतने बुरे नहीं हैं। हालांकि लास्ट क्वार्टर में एवरेज थे 2190 करोड़ के आसपास का ही रेवेन्यू था, जबकि इससे पहले ही क्वार्टर में रेवेन्यू थोड़ा सा था इनका ज़्यादा था, और प्रॉफिट 190 करोड़ 170 करोड़ के आसपास का था, जबकि लास्ट क्वार्टर में 150 करोड़ से भी कम का मुनाफा रहा इनका। तो आने वाले टाइम में मैं उम्मीद तो देखो इनके सितंबर के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट मैं रूप में करूँगा कि अच्छा है। लेकिन अगेन, गिरावट यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रही है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 61.73% की है, म्यूचुअल फंड 14 अच्छी खासी क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन देखने को मिल ज़रूर रहा है। कंपनी जो है वो एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, मदरसन का ये ग्रुप है। पहले अगर हम सब जानते हैं कि भाई मदरसन सुमी नाम की कंपनी थी, ठीक है, जिस किसी के पास उस कंपनी के शेयर थे उसको इस कंपनी के शेयर फ्री में मिले हैं। ठीक है, फ्री में मिले हैं उन सबको इस कंपनी के शेयर भी। और देखा जाए तो ये कंपनी जो है वो मुझे लगता है कि आज से 5 साल बाद भी अगर आप देखोगे इसका भी प्राइस अगर आप देखोगे तो 100 रुपये के नीचे ही रहेगा। लेकिन हो सकता है कि आपको शायद एक बार ये बोनस भी दे दे, क्योंकि ये इनकी हिस्ट्री रही है। इनकी जो पेरेंट कंपनी है मदरसन सुमी की, उसकी भी ये वाली हिस्ट्री रही है कि भैया वो बोनस ज़्यादा पे कर देते हैं और प्राइस उस तरीके से एडजस्ट हो जाता है। इसने भैया लिस्टिंग होते ही बोनस दे दिया था उसी साल, तो ये करेंगे ये, ठीक है। ऐसा प्राइस में कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मुझे लगता ज़रूर है कि यहाँ से एक फॉल आ रहा है। कहीं ना कहीं इनिशियल सपोर्ट जो है वो एटलीस्ट 55 से 60 रुपये के आसपास ज़रूर है। और जो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच है वो 60 से 65 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और अगेन मैं कहूँगा कि किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाएगा। बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपको यहाँ पर होना चाहिए। और जो दूसरी कंपनी है वो है नेटवर्क 18। बेहतरीन तेज़ी आई थी यहाँ पर, बेहतरीन रफ्तार हमने फ्राइडे को देखी थी यहाँ पर, बेहतरीन 7% की तेज़ी थी। और सिर्फ इसी में नहीं, TV18 में भी बड़ी रफ्तार थी। अगर आप एक महीने का ग्राफ देखोगे तो ये अब तक गिर ही रहा था, लेकिन तेज़ी दिखाई यहाँ पर। लेकिन आज इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, नेटवर्क 18 के आज जो नतीजे आए हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी लॉस ही हुआ है, और ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाखों में है, करोड़ों में नहीं। इस बार का जो रेवेन्यू रहा है वो 2060 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो कि बहुत कम है। रीज़न ये है कि इससे पहले के क्वार्टर में रेवेन्यू 3290 करोड़ से भी ज़्यादा का था जून क्वार्टर में। और पिछले साल भी अगर आप इनका रेवेन्यू देखो तो 2055 करोड़ के आसपास का था। मतलब ग्रोथ नहीं है पिछले साल के मुकाबले, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। रेवेन्यू डेफिनेटली यहाँ पर कम हुआ है। और अगर आप वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज की बात करो तो यहाँ पर यह और कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। तो रेवेन्यू डेफिनेटली यहाँ पर कम आया है। अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी देखते हो तो वो 1825 करोड़ का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1865 करोड़ का था। तो पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, रेवेन्यू कम है ये। और कंपनी लॉस मेकिंग ही है, लॉस मेकिंग कंपनी ही है ये अभी भी। यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हो तो ऑलमोस्ट 150 करोड़ का लॉस गया है इस कंपनी ने।
हालांकि पिछले साल भी लॉस था, लेकिन 117 करोड़ का था। इससे पहले के क्वार्टर में 195 करोड़ का लॉस था। तो भाई साहब नुकसान कुछ ज़्यादा ही है, कंपनी लॉस मेकिंग है। हालांकि मुकेश अंबानी जी का हाथ है इस कंपनी के ऊपर, ठीक है। और आने वाले टाइम में टीवी 18 और नेटवर्क 18 दोनों ही कंपनियां मर्ज होने वाली है, और लंबे समय से ये लॉस कर रही है। दिक्कत है यहाँ पर, और रेवेन्यू में भी कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं, लेकिन हमें समझना होगा कि जून क्वार्टर में रेवेन्यू ज़्यादा होने की वजह थी इलेक्शंस आईपीएल, इलेक्शंस और आईपीएल दोनों ही, ठीक है। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू ज़्यादा आता है उन दौरानों में, तो इस बार कम हो गया, लेकिन फिर भी पिछले साल के मुकाबले भी कम है। तो ये भी कोई सही चीज़ नहीं है। तो रिजल्ट्स ख़राब आए हैं, और कल जब बाजार खुलेगा मैं गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कंपनी में। और सिर्फ इसी में ही नहीं, नेटवर्क 18 में जो होगा वो टीवी 18 में भी होगा, क्योंकि दोनों ही भाई साहब कंपनी आज नहीं तो कल मर्जी होने वाली है। तो शायद टीवी 18 में भी आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है इसके चलते। तो रिजल्ट्स ओवरऑल मैं कहूँगा कि उतने अच्छे नहीं हैं, ख़राब नंबर्स है, और कंपनी लॉस कर रही है। हालांकि एक अच्छी बात इस कंपनी को लेकर ज़रूर है कि भाई साहब कंपनी जो है वो धीरे धीरे डिजिटल में अपनी पकड़ बना रही है। माई जियो ऐप भी इसी के अंडर में आता है। आपको आपको मैं बताऊँ, सॉरी माई जियो सिनेमा, सॉरी जियो सिनेमा इसी के अंडर में आता है, ठीक है। बहुत सारे खर्चे कर ज़रूर रहे हैं ये, एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में कंपनी एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है वहाँ पर कुछ अच्छा करेगी, ऐसे मैं उम्मीद तो करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी दिक्कत है। और मर्जर के बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें होगी, लेकिन अगर जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है। फ्रेश बैंक को लेकर मैं वेट करने की ही बात करूंगा। और जो बोनस की खबरें हैं, ठीक है, देखिए कई सारी ऐसी कंपनीज होती है जिसमें बोनस अनाउंसमेंट होता रहता है और बोनस की खबरें आती रहती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी एनबीसीसी इंडिया ने बोनस दिया था इसी महीने, ठीक है। इसी महीने इनका भी बोनस हमने देखा, एनबीसीसी इंडिया का बोनस हमने देखा। और मंडे को आपको बोनस जो है वो देखने को मिल सकता है। औरंगाबाद जो डिस्लरीज का है उसका बोनस आपको देखने को मिल सकता है। 4 पे एक शेयर मिलेगा, और गिरावट आए तो डरिएगा नहीं, ये उसी के चलते आई है, मतलब गिरावट आने वाली है यहाँ पर। और बोनस की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, खास करके जब बड़ी कंपनियों में बोनस आते हैं तो पता चल जाता है, लेकिन छोटी कंपनियों के बोनस जनरली पता नहीं चल पाते। एनबीसीसी का बोनस सबको पता चल गया, ठीक है, क्योंकि बड़ी कंपनी थी, चर्चा में थी, ज़्यादा लोग बात कर रहे थे इस कंपनी का बोनस। लेकिन अगेन मैं कह देखो, बोनस ऐसा नहीं कि यार बोनस को देख कर आप खरीदारी कर लो, ऐसा मत करना। क्योंकि देखो रीज़न ये होता है कि जितना बोनस होता है ना उस तरीके से प्राइस एडजस्ट हो जाता है, तो कुछ मिलता नहीं है। और एक्चुअली में बोनस के बाद गिरावट ही आती है। अगर आप चाहो तो एनबीसीसी का ग्राफ देख सकते हो, ठीक है, कोई तेज़ी नहीं है, गिरावट है। तो बोनस के चक्कर में अगर खरीदारी करते हो तो ऐसा मत कर लेना यहाँ पर, ठीक है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए कंपनियों के बोनस अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ एक खास बोनस था जो कि पिछले महीने आया था 150 पे एक वाला, आईएफएल एंटरप्राइज, सबको पता होगा। और भी कई सारी कंपनीज है मतलब जहाँ पर बोनस मिलते रहते हैं, और पिछले लंबे समय से किसी बड़ी कंपनी के बोनस हमें देखने को मिले नहीं हैं। और मैं देखता हूँ कि कोई अच्छे खासे बोनस आते भी है कि नहीं, और डेफिनेटली मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा जब भी किसी कंपनी के बोनस आने वाले होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टॉक मार्केट में आपने किन किन कंपनियों में खरीदारी करके बैठे हैं उसका नाम जरूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो उसका नाम भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू।